सिया टीचर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। वह अभी अभी मछली खरीद कर घर लौटे ही थे कि उन्हें एहसास हुआ कि कोई अनजान नकाबपोश शख्स उनका पीछा कर रहा है। लेकिन उस शख्स को मेंटेनेंस वर्कर मिस्त्री की ड्रेस में देखकर उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, वह नकाबपोश शख्स जो पहले ऊपर की तरफ जा चुका था तेजी से पलटा और उसने बड़े फुर्ती से एक सिरिंज सिया टीचर की गर्दन की नस कैरोटिड आर्टरी में चुभा दी। दवाई ने तुरंत अपना असर दिखाया और सिया टीचर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। उस कातिल ने बेहोश सिया टीचर को कमरे के अंदर घसीटा, उनकी कलाई काट दी और फिर उनकी आंखों के सामने एक पुराने जमाने का अलार्म क्लॉक रख दिया ताकि वह अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को बहते हुए देख सकें। यह बिल्कुल उसी तरीके से किया गया 5वां सीरियल मर्डर सिलसिलेवार कत्ल था। 10 साल हो गए थे इस केस को लटके हुए, पूरे 10 साल बीत चुके थे। उनके चेहरे की मुस्कान से धोखा मत खाना, यह दरअसल मसल रिलैक्सेंट दवाई के असर से खींची हुई मांसपेशियों का नतीजा था। उसी वक्त क्रिमिनल पुलिस के पास एक फोन आया। होंगगुआंग रोड के प्रिंटिंग फैक्ट्री क्वार्टर में कुछ हादसा हो गया है। क्या? कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए। आप लोग जल्दी आइए, शायद अभी भी कोई मौका बचा हो। इससे पहले कि लेंग श्याओबिंग कुछ और पूछ पाता, सामने वाले ने फोन काट दिया। वह और उसका साथी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन फोन करने वाले ने सिर्फ जान बचाने की बात कही थी, घर का सही नंबर नहीं बताया था। दोनों अलग अलग होकर ढूंढने लगे और जल्द ही लेंग श्याओबिंग को एक ऐसा घर मिला जिसका दरवाजा अध खुला था और चाबी अभी भी ताले में ही लटक रही थी। उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और बेहद सावधानी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, उन पर अचानक हमला हुआ। एक खंजर तेजी से निकलकर सीधा उनकी छाती की तरफ आया। वह इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे और कातिल ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। लेंग श्याओबिंग ने तुरंत अपनी बंदूक निकालकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन कातिल खुद आगे बढ़ा और बंदूक की नली को सीधा अपने ही सर पर टिका दिया। कातिल की इस दीवानेपन भरी हरकत के सामने पहली बार ऐसे हालात का सामना कर रहे लेंग श्याओबिंग पूरी तरह घबरा गए।